हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिक्रिएट करने वाले हैं इस लुक को, वो भी एक साड़ी को काट कर। जी हाँ, मैंने साड़ी को काट के इस आउटफिट को बनाया। अभी मैंने पहन रखी है ये ड्रेस। मैं यहाँ पर साइड में आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ। आप देखो कि ये ड्रेस साड़ी से कहाँ ये एक साड़ी थी और कहाँ ये अभी ड्रेस बन चुकी है। एक मरमेड स्टाइल ड्रेस है ये। कितनी प्यारी लग रही है, बेहद खूबसूरत लग रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सीखने वाले हैं कि कैसे एक साड़ी को काट के हम इस मरमेड स्टाइल ड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग इसकी प्रोसेस आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इन फ्यूचर मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ सकूं। सबसे पहले हम साड़ी को एक प्लेन सरफेस पे अच्छे से बिछा लेंगे और उसके बाद अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर इंक्लूडेड है तो आपको चारों तरफ से उस बॉर्डर को काट लेना है। ठीक इसी तरीके से मैंने चारों तरफ से इस बॉर्डर को काट लिया है। बॉर्डर अलग करने के बाद अब हमारे पास जो मेन फैब्रिक निकल के आया है उसको हम 4 फोल्ड करके ठीक इसी तरीके से काट लेंगे। इस 4 फोल्ड फैब्रिक की लेंथ है 35 इंचेस, जो कि नी लेंथ है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आर्म होल 6 इंच का रखा है और शोल्डर भी मैंने 6 इंच का रखा है। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ब्रेस्ट की मेरी मेजरमेंट ये है 1/4 + 2 इंच मार्जिन। वेस्ट लाइन है मेरी 14 पे और हिप लाइन है मेरी 21 पे। आप अपनी अप एंड डाउन जैसे भी आप चाहे रख सकते हैं। वेस्ट मेरी 28 थी, जिसका 1/4 करके 2 इंच मार्जिन कर लिया और हिप का भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अच्छे से आपको मेंशन करके दिखा दिया है। सभी मार्किंग्स को मिलाते हुए आर्म होल की शेप ड्रा करके मैंने यहाँ पर परफेक्ट इसकी फिनिशिंग के साथ अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अपर पार्ट हमारा इस तरीके से कट चुका है। इसके बाद अब साड़ी का जितना भी लेफ्ट ओवर फैब्रिक था उसको हम नीचे की फ्रिल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो नी लेंथ के बाद यहाँ पर जितनी भी लेंथ आपकी बचती है ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि कितनी मेरी टोटल लेंथ थी, अपर पार्ट की कितनी थी और लोअर की कितनी। तो उसी हिसाब से मार्किंग्स करके आपको यहाँ पर ये लोअर पार्ट की लेंथ को काट लेना है और इसमें इस तरीके से फ्रिल डलेंगी। इंस्पायर्ड आउटफिट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नेक की शेप बॉट नेक ही रखी है, जिसकी चौड़ाई मैंने 4.5 और लंबाई 3 इंच ली है। आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैंने फ्रंट और बैक दोनों में सेम शेप रखी है और ठीक इसी तरीके से कर्व स्केल की हेल्प से आपको ये कर्व शेप देनी है और यहाँ पर इस नेक को काट के रेडी कर लेना है। इसके बाद हम सिलाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट नेक को मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट पे रख के सिला है। ठीक इसी तरीके से अब आपको इसका ये एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है इसको काट लेना है। छोटे छोटे कट्स लगा के इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर मैं कच्ची सिलाई चला लूँगी, जिसको मैं बाद में तुरपाई से सिक्योर कर लूँगी। तो हमारा ये नेक रेडी है। बैक भी ऐसे ही कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक बड़ी सुई ली है जिसको प्रेशर फुट में अटकाया है और ये जो नीचे का कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रिल वाला कपड़ा है। जब हम इसको अटकाते हैं तो ठीक इसी तरीके से गैदर हमें मिलने लग जाती हैं। तो नीचे ये गैदर्स मिल गई हैं और हमारी फ्रिल रेडी हो गई है। अब जो इसका नीचे का बिल्कुल बॉटम पार्ट था नीचे वाले फैब्रिक का, उसको इस तरीके से फोल्ड करके हाफ इंच पे आपको सिलाई चला लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर फोल्डिंग ज़्यादा रखना चाहते तो उस हिसाब से मार्जिन आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये फ्रिल वाला पार्ट भी रेडी है और अपर पार्ट भी रेडी है। इन दोनों को आपस में रख के हम जोड़ लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर मैं सिलाई चला के बिल्कुल 2 नंबर पे मैं अपनी मशीन का पैर सेट करूँगी और इसको सिलाई चला के साथ में सिल लूँगी, जिससे हमारी ये सिलाई सिक्योर हो जाएगी। यहाँ पर आप इंटरलॉक करके भी इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो फाइनली ये फ्रंट पार्ट आपस में जुड़ के रेडी हो गया है। इसके बाद अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट में मैंने लॉन्ग जिप रखी है। ये इसीलिए रखी है क्योंकि इसको नॉर्मल को पहन पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी ड्रेसेस में हमेशा बैक में जिप लगाई जाती है। छोटी भी नहीं, आपको बड़ी ही लगानी पड़ेगी ताकि आपको फिटिंग अच्छे से आ सके। अब इस तरीके से 3-4 इंच चौड़ी एक पट्टी आपको लेनी है और इस तरीके से बैक पार्ट पे इसको रख के आपको सिलाई चला के इस पट्टी को सिक्योर करना है। ठीक इसी तरीके से आपको सिलाई चला लेनी है और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट लेना है और अब फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके आपको ऐसे इस पे सिलाई चला लेनी है। तो ये एक पट्टी है हमारी जिसको जिप लगानी आती है। आई होप उसको अच्छे से समझ आ गई हो। तो ये इनविजिबल मेथड है जिप लगाने का। इस तरीके से दोनों साइड आपको पट्टी ये रेडी कर लेनी है, जैसे मैंने पहले की और फिर दूसरी। अब ये जो हमारा प्रेशर फुट है इसको हम सिंगल फुट के साथ चेंज करेंगे।
मैंने यहाँ पर इसको हटाकर ये सिंगल फुट लगा लिया है। जब भी मैं ज़िप लगाती हूँ तो मैं हमेशा सिंगल फुट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसी से अच्छी फिनिशिंग आती है। ज़िप का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो नज़र नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल किनारे किनारे पे रख के ज़िप पे सिलाई चलानी है। फ्रंट पार्ट पे रख के आपको ऐसे सिलाई चलानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बिल्कुल किनारे किनारे पे मैंने सिलाई चला के इस ज़िप को सिक्योर किया है। तो ये एक साइड मैंने ज़िप लगा ली है। इसके बाद हम इसको फोल्ड करके अब इसकी दूसरी साइड ये ज़िप लगाएंगे। तो ये पट्टी इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि आप ज़िप इजीली लगा सको, वो भी फिनिशिंग के साथ। तो ठीक इसी तरीके से अब हमारी ज़िप लगकर यहाँ पर रेडी है। मैं यहाँ पर आपको एक बंद करके इसका लुक दिखा देती हूँ। इसको हम आयरन से बाद में सेट कर लेंगे, ये पूरी फिनिशिंग के साथ आपको बाद में रेडी मिलेगा। अब बैक पार्ट में भी सेम ऐसे ही जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद अब हम जो ऊपर से इसके शोल्डर पॉइंट है, तो शोल्डर को इसी तरीके से मिलाना है। एक शोल्डर को हम बाहर की तरफ निकालेंगे और फिर बाद में इसको ऊपर की तरफ रख के ऐसे हम सिल लेंगे। तो इस तरीके से जो शोल्डर की वो पट्टी होती है वो नज़र नहीं आती है और इनविजिबल तरीके से हमारा शोल्डर भी रेडी हो जाता है। तो दोनों शोल्डर ऐसे रेडी हो जाएंगे। अब हम शोल्डर पे यहाँ पर स्लीव्स तो हमें लगानी नहीं है, तो इसलिए मैंने उरेप पट्टी काटी है। स्ट्रेट पट्टी यहाँ पर कभी भी नहीं कटेगी। जब भी हमें यहाँ पर पट्टी लगानी होती है तो उरेप पट्टी ही लगेगी। तो खींच के अच्छे से पीछे की तरफ आपको ये उरेप पट्टी लगानी है। हल्के हल्के यहाँ पर मैं कट्स दे दूँगी। अब इसको पीछे की तरफ ले जाके हम ऐसे 2 बार फोल्ड करके किनारे किनारे पर बिल्कुल फिनिशिंग की सिलाई चला लेंगे। आप चाहें तो कच्ची सिलाई चला के बाद में इसको तुरपाई से सिक्योर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पट्टी लगकर हमारी ये स्लीव्स वाली साइड भी रेडी है। अब हम फाइनल जो हमारी फिटिंग है वो लगा लेंगे। ये कटिंग करते टाइम ही मैंने इन मार्किंग्स को लगा लिया था। ठीक इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग्स करके आपको यहाँ पर इसे जोड़ लेना है और हमारी ये ड्रेस फाइनल रेडी है। फाइनली मेरी ड्रेस बन गई है। तो मैंने इसे आयरन करके रखा था, लेकिन पीछे से शायद किसी ने इसको खोल के देखा है, या तो छोटी बहन ने या मम्मी ने। ये पीछे वो जो जिप लगाई थी एंड आगे से इसका लुक कुछ ऐसा है। इसको मैं पूरे को अभी पहन के आपको फाइनल लुक में दिखा देती हूँ। तो पेश है एक सिंपल सी साड़ी से बनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मरमेड स्टाइल ड्रेस। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।